हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स चैनल। मैं स्वप्ना आप सभी को यूजीसी नेट डांस ड्रामा के लिए गाइड करती हूँ। आज का सेशन जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा 9वां क्लास है और हम यूनिट 2 का दस रूपक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 होप आप सभी ने देख लिया होगा। हम कॉन्सेप्ट साथ में एमसीक्यू के साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं दस रूपक का। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास का क्वेश्चन। प्रहसन के पात्र अक्षर ए महात्मा, बी ढोंगी ब्राह्मण, वेद सन्यासी, सी राजकुमार और डी देवता। इसका आंसर होगा प्रहसन के पात्र अक्षर ढोंगी ब्राह्मण, वेद या सन्यासी होते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका बी। शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। प्रहसन का उद्देश्य। प्रहसन जो रूपक है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए दर्शकों को हंसाना, ऑप्शन नंबर बी डराना, ऑप्शन नंबर सी प्रेम जताना और ऑप्शन नंबर डी गुस्सा दिलाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दर्शकों को हंसाना, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात किया था कि प्रहसन है कॉमिक सटारिकल टाइप रूपक। ठीक है, तो प्रहसन में हमें कोई डराना या गुस्सा दिलाना इस तरीके का नहीं, वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। प्रहसन में भाषा कौन सी यूज होती है? ए तत्सम, बी अपभ्रंश या देसी बोली और सी संस्कृत की कठिन भाषा और डी अरबी भाषा। तो इसकी भाषा है ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश या देसी बोली। तो क्वेश्चन नंबर 24। प्रहसन का एक उदाहरण। ए उत्तर रामचरित, बी अभिज्ञानम शकुंतलम, सी रत्नावली और डी भगवत जुकम। बहुत इंटरेस्टिंग नाटक है भगवत जुकम और प्रहसन का एक बहुत प्यारा उदाहरण भी है ये भगवत जुकम। जरूर पढ़िएगा इसको। ठीक है, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि प्रहसन है क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। डीमा में नायक कैसे होते हैं? रूपक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डीम और इसके नायक का प्रकृति होता है ऑप्शन नंबर सी राक्षस प्रकृति। ठीक है, आप सभी ने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। तो डीम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समुद्र मंथन। एक्चुअली समुद्र मंथन डीम है, डीम रूपक है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। डीम में प्रमुख रस क्या है? ए अद्भुत, बी शांत, सी हास्य और डी श्रृंगार। तो डीम का सबसे इम्पोर्टेंट और रस है नंबर ए भयानक। और अगर ऑप्शन में आता है एग्जाम में वीर, तो वीर भी होगा। ठीक है, डीम का प्रमुख रस वीर और भयानक होता है, तो ऑप्शन में अभी हमारे पास भयानक ही है, तो हम इसी पे जाएंगे। ओके, नंबर 27। डीम का प्रकृति। कहने का मतलब ये है कि डीम का नेचर क्या है, डीम की जो कहानी है उसका नेचर किस तरीके का होता है। ए देव दानव युद्ध, बी प्रकृति युग, सी काल्पनिक और अलौकिक और डी लौकिक। ये भी सवाल आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सही? ए देव दानव में युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीम का पात्र किस तरीके का होता है या कौन बनता है, कौन लीड होता है? अभी थोड़ी देर पहले और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा ही था, है ना। ए योद्धा, बी राक्षस या असुर, सी वेद और डी राजकुमारी। तो ऑप्शन नंबर बी राक्षस। क्वेश्चन नंबर 29। डीम में शब्द चित्रण किस तरीके का होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोमल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हास्य प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी गंभीर और अलौकिक होते हैं और ऑप्शन नंबर डी सरल होते हैं। तो जाहिर सी बात है आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंभीर और अलौकिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्यायुग। व्यायुग भी रूपक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यायुग में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 12। इंटरेस्टिंग है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, व्यायुग का एक ही वन एक्ट प्ले होता है ये। ठीक है, वन एक्ट रूपक है ये। क्वेश्चन नंबर 31। व्यायुग में किसका प्रमुख प्रदर्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए वीरता, ऑप्शन नंबर बी हास्य, ऑप्शन नंबर सी करुणा और ऑप्शन नंबर डी प्रेम। तो आंसर है वीरता। ठीक है, व्यायुग में प्रमुख प्रदर्शन वीरता का होता है। क्वेश्चन नंबर 32। व्यायुग की घटनाएं किस तरीके के होते हैं? ए कल्पित, बी इतिहास यथार्थ और सी काव्यिक। आंसर है ऑप्शन नंबर बी इतिहास यथार्थ। और मैं एक बात बता दूं, व्यायुग में ना सबसे इंटरेस्टिंग है ये, आप याद रखना, ये नोट डाउन कर लेना कहीं पर, या आगे क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना कि व्यायुग ना विदाउट स्त्री वाला रूपक है। इसमें कोई स्त्री कैरेक्टर नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। व्यायुग में नायक कैसे होते हैं? ए त्यागी और वीर, बी हास्यकार, सी चोर और डी विदूषक। आंसर है त्यागी और वीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34।
बहुत कॉमन है क्वेश्चन, आप लोग कोशिश करना आंसर देने की, ठीक है? व्यायुग का विषय किस तरीके का है? प्रेम कहानी, पारिवारिक संघर्ष प्लस वीरता, और सी भयानक, और डी अद्भुत। विषय किस तरीके का है? पारिवारिक संघर्ष और वीरता, ठीक है? समवकार में कैरेक्टर्स की संख्या कितने होती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 100 तक, और ऑप्शन नंबर डी 12 प्लस। तो इसका आंसर है 12 प्लस। समवकार में कैरेक्टर्स 12 से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, समवकार का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए देव दानव संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रेम, ऑप्शन नंबर सी गांव जीवन, और ऑप्शन नंबर डी इतिहास। तो आंसर है देव दानव संघर्ष। आप सभी ने पढ़ा होगा त्रिपुरदा, जो संसार का सबसे पहला नाटक माना जाता है ना। भरत मुनि ने तैयार किया था इसको, त्रिपुरदा, जिसका मेन विषय ही था देव दानव का संघर्ष, है ना। तो ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए देव दानव का संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 37, समवकार में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी हास्य, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत और रौद्र, ऑप्शन नंबर डी वीर। तो समवकार का भी प्रमुख रस क्या है? वीर रस। क्वेश्चन नंबर 38, समवकार में कथा वस्तु क्या है? मेन कथा वस्तु। ऑप्शन नंबर ए पौराणिक, ऑप्शन नंबर बी सामान्य, ऑप्शन नंबर सी लोक कथा, और ऑप्शन नंबर डी ग्रंथ रचना। तो जाहिर सी बात है, सबसे पुराना रूपक मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला ही है ना, समवकार था और त्रिपुरदा था। तो उसकी कहानी किस तरीके की है? पौराणिक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पौराणिक। क्वेश्चन नंबर 39, समवकार की दृश्य रचना किस तरीके की होती है? ऑप्शन नंबर ए एक दृश्य, ऑप्शन नंबर बी बहुदृश्य या भयंकर युद्ध टाइप इस तरीके का होता है, ऑप्शन नंबर सी सिंपल होता है, और ऑप्शन नंबर डी गांव वाला होता है। तो समवकार का बहुत ज़्यादा विशाल होता है, ठीक है? बहुदृश्य, भयंकर युद्ध वाला। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी, समवकार का दृश्य रचना किस तरीके का होता है? बहुदृश्य, भयंकर युद्ध वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 40, समवकार में प्रमुख पात्र कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए देव और दानव, ऑप्शन नंबर बी गांव वाले, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार, और ऑप्शन नंबर डी विदूषक। आंसर है ऑप्शन नंबर ए देव और दानव। क्वेश्चन नंबर 41, यह मृग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अच्छा हिरन, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक प्रे जैसे मृगया, ऑप्शन नंबर सी हिरन का नाचना, ऑप्शन नंबर डी जंगल की कहानी। यह मृग क्या है? ये तो सबको पता है ना, रूपक का एक पार्ट है, और इसका आंसर होगा काल्पनिक प्रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, यह मिर्ग में क्या होता है? एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि किस नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर ए हंटर की कहानी, ऑप्शन नंबर बी मृगया के बहाने अन्य कथा वस्तु, ऑप्शन नंबर सी युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी प्रेम गीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी युद्ध। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये यह मिर्ग का जो मेन कहानी होता है, नेचर होता है, वो होता है फीमेल के लिए फाइट करना, फीमेल के लिए युद्ध करना, जमीन के लिए युद्ध करना। इस तरीके की कहानी यह मिर्ग के अंदर आती है, ठीक है? जिस कहानी में इस तरीके का कंटेंट होता है, वो यह मिर्ग में आता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा इसका? युद्ध। क्वेश्चन नंबर 43, यह मिर्ग में पात्रों का नेचर किस तरीके का होता है? मतलब कैरेक्टर्स का नेचर क्या होता है? ए साहसी और चालाक होते हैं, बी सरल होते हैं, सरल साधारण सिंपल होते हैं, सी भयानक होते हैं, और डी देवता टाइप होते हैं। तो इसका आंसर है साहसी और बहुत चालाक होते हैं। इनका कैरेक्टर किस तरीके का होता है? कैरेक्टर का नेचर किस तरीके का होता है? साहसी और चालाक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ मिर्ग में प्रमुख रस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वीर, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत, ऑप्शन नंबर सी हास्य, और ऑप्शन नंबर डी करुण। इसका भी मेन रस वीर ही होता है। यहाँ मिर्ग का याद रखिएगा, प्रमुख रस है वीर। क्वेश्चन नंबर 45, विथि किस प्रकार का रूपक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विथि के बारे में बहुत सवाल आता है। किस प्रकार का रूपक है, मतलब कि कितने अंक होते हैं इसमें, ये पूछ रहे हैं, ठीक है? बहुदृश्य, बहु अंक होता है इसमें, एक दृश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी 5 दृश्य होते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर डी 10 होते हैं। तो इसका आंसर होगा एक दृश्य ओनली। क्वेश्चन नंबर 46, विथि में पात्र कितने होते हैं? सिर्फ नायक होता है, सिर्फ देवता होते हैं, बड़ा समूह होता है, और ऑप्शन नंबर डी बस एक या दो ही कैरेक्टर होता है। तो आंसर है विथि में पात्र सिर्फ एक या दो कैरेक्टर होते हैं। सो इसका आंसर होगा एक या दो पात्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, विथि में कौन सा भाषा यूज होता है, या विथि में क्या भाषा होता है? ए प्राकृत या संस्कृत मिक्स, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ हिंदी, और ऑप्शन नंबर डी सिर्फ
अपभ्रंश। तो इसमें आप उससे भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृत और संस्कृत मिक्स होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विधि का उद्देश्य, मतलब विधि किस तरीके का प्ले प्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए छोटा पर इम्पैक्टफुल प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी लंबी कहानी, ऑप्शन नंबर सी दुख दिखाना और ऑप्शन नंबर डी युद्ध कराना। तो जाहिर सी बात है, छोटा सा एक ही वन एक्ट प्ले है विधि, है ना, हम सब जानते हैं। तो इसका आंसर होगा छोटा पर इम्पैक्टफुल प्रदर्शन, और ये कॉमिक और सटारिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विधि में कौन सा रस होता है। ए श्रृंगार रस, बी हास्य या सी विभत्स रस और डी रौद्र रस। तो आंसर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल ही दिया है ना, विधि का रस होता है हास्य रस। अंक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पूरा नाटक होता है, बी नाटक का एक भाग चैप्टर, ऑप्शन नंबर सी एक पात्र और ऑप्शन नंबर डी एक रस। अंक एक पूरा नाटक ही होता है, बस वो एक अंक का होता है, ठीक है। अंक कौन सा रस प्रधान है। अंक ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है हास्य रस और ऑप्शन नंबर सी है करुण रस और ऑप्शन नंबर डी है रौद्र रस। तो अंक का प्रधान रस क्या है, करुण रस। वेरी नाइस, सैड एंडिंग होता है इसमें, ठीक है। आज का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और जो कि इसका आंसर मैं नहीं बताती हूँ, आप सबको पता है, इसका कमेंट में देना है, जो कि आप लोग कमेंट नहीं देते हो। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं अपना काम करती रहूंगी, आप भी अपना काम करते रहिए, चुपचाप वीडियो देखिए और चलिए जाइए। तो क्वेश्चन है, अंक में कौन सी वृत्ति होती है, कौन सी वृत्ति प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है सात्विक, ऑप्शन है भारतीय वृत्ति, ऑप्शन है आर्वटी और ऑप्शन है कैसिकी वृत्ति। कौन सा वृत्ति अंक में परिलक्षित होता है या प्रेजेंट होता है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो आज का क्लास इतना ही, हमने 10 रूपक 2 क्लास में खत्म किया है। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए, और भी वीडियोस आते रहेंगे। अभी एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में फॉर्म भी निकलेंगे। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।